कमिंग टू स्क्रीनिंग, तो यस। स्क्रीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, जी। और ऐसे कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जी। जिनसे जिनसे स्क्रीनिंग हो सकती है और टाइमली डिटेक्शन हो सकता है ग्लोकोमा का? जी, तो एक तो जो सबसे हम पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि अबव 40 एटलीस्ट वंस अ ईयर यू शुड गेट योर आईज चेक्ड, बिकॉज़ प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेज़ लाइक ग्लोकोमा, इनकी प्रेवलेंस बढ़ जाती है जब हम 40 के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ती है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं ग्लोकोमा के। अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी एक हो गया एज ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की, then you should get yourself checked because genetic association has been seen in glaucoma. तो you're more likely to develop glaucoma अगर आपके मदर फादर को ग्लोकोमा रहा है। अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, हम्म। तो भी आपके ज़्यादा चांसेस हैं ग्लोकोमा डेवलप होने के। तो ये कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं, या आप स्टेरॉइड यूजेज में हैं, दीज आर सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनको स्क्रीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली आपको आई चेकअप कराना ही चाहिए। वैसे भी अबव 40 इट्स अ गुड आइडिया टू गेट योर आइज चेक सो दैट वी कैन डिटेक्ट डिजीजेज ऑन टाइम। तो जो हम ग्लोकोमा डिटेक्ट करते हैं, एक तो हम आई प्रेशर, जो मैंने बताया कि आई प्रेशर हम मेजर करते हैं कि आपकी आंख का प्रेशर कितना है। हम नॉर्मल 10 टू 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी एक नॉर्मल आई प्रेशर मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा है देन वी नीड टू चेक वेदर यू हैव एनी एविडेंस ऑफ ग्लोकोमा। तो उसमें कुछ हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोकोमा में जो हमारी नस है, ऑप्टिक नर्व है, जिससे प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व पे डैमेज होता है। तो हम बेसिकली इन टेस्ट से ऑप्टिक नर्व, या हमारी जो नस आँख से ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसके फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर हम बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की, आपको ग्लोकोमा का डैमेज है कि नहीं, आपको ग्लोकोमा है कि नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए है विजुअल फील्ड टेस्ट या पेरीमेट्री टेस्ट, जिसमें हम आपका पूरा विजुअल फील्ड मैप करते हैं, खाली सेंट्रल विजन नहीं, आपका पूरा विजुअल फील्ड मैप करते हैं, क्योंकि ग्लोकोमा में जो डैमेज है सेंटर से नहीं होता, पेरिफेरल विजन लॉस पहले होता है। So we do that test, and another important test is OCT RNFL, मतलब आपकी जो ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर है उसकी थिकनेस को मैप करके हम नॉर्मल सब्जेक्ट से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या आपकी जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर है वो थिन तो नहीं हो रही है। फिर कॉर्निया की थिकनेस मेजर करना इंपॉर्टेंट है, उससे हम प्रेशर को कोरिलेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट, बट दीज नॉट ऑल द पेशेंट्स नीड टू गेट डन। ये हम तभी टेस्ट करते हैं जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है या स्टैब्लिश्ड केस ऑफ ग्लोकोमा है। राइट, सो जैसा कि आपने बताया, वो ब्लड प्रेशर और तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी जी। एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर यस। है।